हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेड आपके सामने अभी करा नहीं हुआ, भी करता हूं। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। एक सर्कुलर आर्क बनाई गई है। अब सर्कुलर आर्क ना इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और इतनी भी हो सकती है। अगर ये पूरी कंप्लीट हो गई तो सर्कल बन गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर्कुलर आर्क। चलो, और उसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है O। यानी कि मान के चलो ये कहीं ना कहीं रख के तो ड्रॉ करेगा होंगे ना, तो वो सेंटर क्या है? O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAP ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर। अब सुनो मेरी बात, फिगर आप लोग के सामने है, जरा फिगर को ना क्वेश्चन से रिलेट करना सीखो, ये आपको हर जगह काम आएगा। ये एक सर्कुलर आर्क है और इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बनाया गया है जो कि इक्विलेटरल है। और शेड ना इस पूरी फिगर में है। शेड इस पूरी फिगर में, ठीक है? मतलब हमें कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? कंप्लीट फिगर का एरिया। अब मेरी बात को समझो पहले जरा। जो टोटल एरिया है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एरिया निकाल सकते हैं हम लोग दो तरीके से। कैसे? एक तरीका तो ये कि मैं क्या करूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ये वाला सेक्टर। याद करो, एक सर्कल में एक माइनर सेक्टर होता है और एक क्या होता है? मेजर सेक्टर, है ना? तो अगर मैं इसे ना देखूं तो ये जो मेजर सेक्टर है, देख रहे हो, ये जो मेजर सेक्टर है, अगर मैं इसका एरिया और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए ये वाला एंगल। भाई सेक्टर के एरिया के लिए तो मुझे उसका एंगल चाहिए ना, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एक तरीका तो ये हो गया। भैया दूसरा तरीका क्या है? ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल एरिया हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जरा समझो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है? दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दूं, यानी कि इस पूरे सर्कल का एरिया, समझ लो, इस पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें क्या जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल भी जोड़ दिया। लेकिन फिर एक चीज माइनस करनी पड़ेगी। क्या माइनस करना पड़ेगा? ये सेक्टर का एरिया। क्यों माइनस करना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो सेक्टर का एरिया है ये दो बार काउंट होगा ना भाई। ये तो देखो सर्कल में भी आ जाएगा, ये एरिया कंप्लीट सर्कल के एरिया में भी आ जाएगा और ट्रायंगल के एरिया में भी आ जाएगा। ये दो बार काउंट हो जाएगा। दो बार काउंट होने की वजह से मुझे इसे एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब आपके हाथ में आप कौन से वाला करेंगे? एक मैं करता हूं, एक आप लोग करके देखिएगा। मैं फर्स्ट वाला कर देता हूं, ठीक है? चलो तो देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहली बात, हमें दोनों ही सूरतों में अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूं, इस वाले मेथड से करता हूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। सेकंड वाले मेथड से करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल चाहिएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है, एज वी नो कि ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल। ये क्या है? इक्विलेटरल है। तो भाई साहब एंगल AOB 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, है ना? और क्या अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं C D, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला 240 डिग्री होगा ना, क्योंकि कंप्लीट तो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना? इट विल बिकम व्हाट? 300 डिग्री। चलो, रेडियस क्या हमारे पास है? बिल्कुल है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है? इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल की साइड क्या भैया? 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो पहले मैं वो निकालता हूं। एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा √3/4, व्हाट इज साइड, दैट इज 12, ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला √3 की वैल्यू का यूज करना है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, इसे यहीं पे अभी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा भैया, πr² θ/360। चलो निकाल लेते हैं। पाई क्या है, 22/7 लिखा हुआ था। आर क्या है हमारा 6 है, तो मैंने इसे 6 का स्क्वायर डाल दिया। थीटा क्या है 300 है अपॉन 360, है ना। तो ये गया मेरा 5 पे, ये गया मेरा 6 पे। 5 पे कैसे चला गया, 60 से काटा, है ना, 60 से मैंने इसे काट दिया, तो 5 और 6, इस 6 से ये 6 चला गया, क्या बचा मेरा, बचा 22 इंटू ये 6 5 जा 30 अपॉन 7, और वी कैन से ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया मेरा आ जाएगा 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, चाहे ये वाला अच्छा लगे चाहे वो वाला। देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके होते हैं, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन खास तौर से इस चैप्टर में आपको डिफरेंट अपने दिमाग को अगर आपको चलाना है ना, अगर आपको देखना है कि आप किस काबिल हो या फिर आप किस लेवल पे हो, तो एक क्वेश्चन को कोशिश करो और कितने तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ट्राई कर करके देखो कि क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं एक क्वेश्चन को करने के, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड हम लोग को क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और उसके हर कॉर्नर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ईच कॉर्नर, ठीक है, उसके हर कॉर्नर की बात चल रही है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। क्वाड्रेंट क्या बताया था, क्वाड्रेंट हमारा होता है एक ऐसा सेक्टर जिसमें रेडियस 90 डिग्री पे कट कर रही होती है, जिसमें रेडियस क्या होती है 90 डिग्री पे, यानी कि ये हिस्सा हमारा क्या है क्वाड्रेंट। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो होता है ये होता है सर्कल का 1/4। क्या होता है सर्कल का 1/4, ठीक है। तो इसके हर कॉर्नर से ना 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट काटा गया, इन्होंने बोला कट करा गया, चलो जी हमने कर लिया, ठीक है जी, ऐसी फिगर में। एंड ऑल्सो अ सर्कल, एक सर्कल भी ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। अकॉर्डिंग टू फिगर ये सर्कल जो काटा गया है, ये काटा गया है सेंटर में से, ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, मैंने मार्क कर रखा है सारी चीजें, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। तो अब मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग रिक्वायर्ड एरिया की इक्वेशन बना ली होगी अब तक मन में, और नहीं बनाई तो बेटा बहुत बुरी बात है, आप लोग को अभी तक आ जानी चाहिए, नहीं जाए तो चलो देख लो, लेकिन सीखो चीजों को, है ना। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, यही तो करेंगे भाई मेरे। और क्या तरीका है, अगर मैं इस स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के फेंक दूं और सर्कल का एरिया निकाल के फेंक दूं, है ना, तो क्या बचेगा जो हमें चाहिए, तो वही हमने लिखा। अब एक एक करके सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले स्क्वायर की जरूरत है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइड ऑफ स्क्वायर, क्या हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, दे रखा है, देखो 4 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, लेकिन डायमीटर के फॉर्मेट में, डायमीटर गिवन है ना, सर्कल ऑफ डायमीटर,
तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल लूंगा एरिया ऑफ सर्कल, क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 22/7 into 1 into 1, दैट मींस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस फॉर क्वाड्रेंट, रेडियस फॉर या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट लो है ना, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या वो हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है, डायरेक्ट गिवन है। इन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि अच्छा रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एक की लिख रहा हूं मैं, है ना, तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? अब इसका फॉर्मूला, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आना था। देखो मैंने बोला ये सर्कल का 1/4 होता है, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या लगा दो? 4 लगा दो। अब आप बोलोगे भैया ये तो बताया नहीं था, मैंने आप लोग को ऐसे बताया था, ये भी तो एक सेक्टर ही होता है ना, ये भी हमारा क्या होता है? एक सेक्टर होता है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, बस इसमें आपको यहाँ पे थीटा क्या रखना है? थीटा रखना पड़ेगा 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री प्लेस करोगे ये दोबारा से वही बन जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यानी कि एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। और इसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं और देखता हूं क्या आएगा, और उसके बाद बेसिक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है? 1 है ना, तो 1 इंटू 1 अपॉन 4 है ना, ये कट गया हमारा 11/2। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर मैं इसे निकालूं एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, क्या निकालूं? एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। हमें तो 4 क्वाड्रेंट का चाहिए, जब एक का ये है तो 4 का क्या होगा? 4 इंटू 11/14, यानी कि इसको काटा तो ये आ गया 7 आएगा ना, सॉरी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे भाई? रिक्वायर्ड एरिया की इक्वेशन लिखी हुई है, बस वैल्यूज पुट करनी है। रिक्वायर्ड एरिया की इक्वेशन क्या लिखी हुई है हमने? एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 22/7 है ना, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या है? 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लिया 7, ठीक है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो 112 आ जाता है, -22 इट विल गिव्स अस व्हाट? 112 -44/7, यानी कि 112 में से 44 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं करा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट का एरिया हटाया और एरिया ऑफ सर्कल को भी रिमूव कर दिया, और जो बचा वो हमारा आंसर था। चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।